मैंने सोच लिया था कि अगर ये मिठाई मैं कभी भी खाऊंगी तो सिर्फ अपने हाथ की बनी खाऊंगी। पर ये नहीं पता था इसे बनाने में मुझे इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फेमस घेवर की, जो सावन के महीने में बहुत ही खाया जाता है। तो चलिए इसको बनाने की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप घी, जो कि मैंने अपने घर में खुद अपने हाथों से निकाला है। इतने सारे घी को अपने हाथों से वेस्ट होते हुए देखना भी अपने आप में एक कला है। तो मैंने यहाँ 1/4 कप घी ले लिया है। इसे मैं थोड़ा सा मेल्ट कर लेती हूँ। मेल्ट करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी यहाँ पे आइस के कुछ क्यूब्स। अब हमें क्या करना है, इन आइस के क्यूब के साथ घी को मिक्स करना है, जिससे क्या होगा, घी जो है हमारा बटर के फॉर्म में टाइप सा हो जाएगा। और इसे कंटिन्यूस तभी तक मिक्स करना। मेरे हाथ पूरे ठंडे हो गए थे। ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता है, ये 5 से 7 मिनट में हो जाता है। बट उतने देर भी हाथ को आइस में रखना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मेरे हाथों में इतनी तेज़ जलन होने लगी थी आइस की वजह से। बट मेरा जो पर्पस था वो हो गया था। जो घी था पूरी तरह से बटर के फॉर्म में हो गया था। अब एक्स्ट्रा जो आइस के क्यूब्स है हम उसे निकाल देंगे, क्योंकि इसके काम ख़त्म हो गए, अभी इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए घी किस तरह से फॉर्म हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया था। इसे मुझे कंटेनर से निकालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। पता नहीं ये कैसे निकलेगा। मैं तो सोच रही थी इसको निकालना ही एक अलग टास्क हो जाएगा। मैं पहले सोच रही थी कि पहले निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि जब इसमें मैं मैदा ऐड करूँगी तब और ज़्यादा दिक्कत होगी। बट ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है, सब प्रोसेस स्मूथली चलते जाता है। तो यहाँ इसमें 1 कप मैदा ऐड कर रही हूँ। तो मेज़रमेंट का थोड़ा ख्याल रखना है इसमें, और कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। मेरे कुछ मैं तो इसको फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, इसीलिए पूरे मेज़रमेंट का ध्यान रख के बना रही हूँ। तो आप भी फर्स्ट टाइम ऐसे ही बनाइएगा। तो यहाँ देखिए मैदे को घी के साथ पूरा मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें धीरे धीरे करके वाटर ऐड करूँगी। और जैसे ही मैंने वाटर ऐड किया, यहाँ पे तो लम्स इतने ज़्यादा हो गए थे, मुझे लगा कि ये प्रोग्राम यहीं ख़त्म होगा अब। तो लेकिन लम्स को धीरे धीरे हाथों से मिलाते हुए मैंने मिक्स किया, धीरे धीरे वाटर भी ऐड किया। और कंसिस्टेंसी जो होती है ये बैटर की, जो थोड़ी ढीली सी होती है, थोड़ी सी पानी जैसी होती है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी लिक्विडी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे लम्स बहुत ज़्यादा थे, तो मैं किसी तरह से उसे कोशिश कर रही थी मिक्स करने का। तो और धीरे धीरे बैटर भी थोड़ा थिक होते जा रहा था। तो मैंने इसमें 1/2 कप फिर से मिल्क ऐड कर दिया था। अब चलिए इसके लिए चाशनी बनाते हैं, लम्स को बाद में देखेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कप पानी लिया था। उसमें मैंने यहाँ पे 250 ग्राम के अराउंड चीनी लिया है, और थोड़ी सी इलायची डाली है, और थोड़े से केसर डाले हैं। तो चाशनी बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम लोग गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं वैसी ही बनेगी, और कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और लम्स को हटाने के लिए मैंने इसे सीव कर लिया था। सीव करने से क्या होता है कि लम्स सारे हट गए थे, बिल्कुल एक स्मूथ बैटर मिल गया था। सीव्स करने से जो लम्स थे वो भी अच्छे से मिक्स हो गए थे, क्योंकि जो बचा था मैंने उसे अच्छे से मिक्स कर दिया था, क्योंकि जो प्योर घी था वो इसी में था, इसीलिए मैंने थोड़ा मेहनत करके इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हमारा बैटर मुझे लगता है पूरा रेडी था, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या होने वाला है। मुझे लगा बैटर थोड़ा ठीक है, तो मैंने 1/2 कप मिल्क और ऐड कर दिया इसमें। अब देखिए बैटर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। चाशनी भी बन के पूरी तरह से तैयार है। चाशनी हल्की चटचटी सी होनी चाहिए, कोई तार नहीं बनाना है हमें, बस हो जाएगा, इतना काफ़ी है। चाशनी को रख देते हैं साइड। अब बनाते हैं घेवर बनाने की तैयारी। तो घेवर बनाने के लिए मुझे लगा कि ये पतीला बिल्कुल ही परफेक्ट रहेगा, क्योंकि मैंने जहाँ भी जितने भी वीडियोस में देखा है ये पतीले में ही देखा है। अब इसमें मैंने भर के तेल डाल दिया। मैं इतने घी के साथ इसका रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, और थोड़ा सा घी का फ्लेवर भी चाहिए था, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा घी भी ऐड कर दिया। तो घी और तेल को मिक्स करके अच्छे से गर्म करना है हमें। ज़्यादा एकदम धुआंधार गर्म नहीं करना है, नॉर्मल मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है। और मेरे पास ये केचप डब्बा था, तो मैंने सोचा ये भी परफेक्ट रहेगा इसके लिए। तो मैंने सोचा इसी में बैटर ऐड कर देती हूँ। और बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, चाशनी बनाओ, बैटर बनाओ, ये सब चीज़ें करो। तो थोड़ा तो नर्वसनेस लग रहा था, पता नहीं सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। तो ये सब सोचते हुए मैं किए जा रही थी बस। तो फाइनली बैटर अब रेडी हो गया था, तेल भी हमारा गर्म हो गया था। अब था डालने की बारी। और मैंने जितना भी देखा सिर्फ वीडियो से सीखा है कि कैसे बनाना है इसे, मैंने कभी ट्राई नहीं किया
किया, ये बिल्कुल मेरा फर्स्ट टाइम था। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तेल जैसे ही गर्म हुआ मैंने बैटर डालना इसमें स्टार्ट करा, और बैटर डालते ही मुझे लगा कि अरे चलो सक्सेसफुल हो गए, बहुत अच्छा जा रहा था। देख रही थी मैं घेवर का शेप आ रहा था, और मैंने वीडियोज़ में देखा था कि बीच में सर्कल में आपको बीच बीच में होल करना है। और मैंने जैसे ही होल किया सारे बैटर एक साथ आ गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा। बैटर मैं डालते जा रही हूँ और जितने भी जो बैटर के जो पार्ट्स थे वो सब इकट्ठे होते जा रहे थे। मुझे घेवर का घी भी नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे लगा कि आज तो मैं गई, सारी चीज़ें वेस्ट हो गई। अब ये तो घेवर बनने से रहा, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे समझ में आता है, बट ये तो पूरा बैटर ही पूरा पुआ बन गया था। हम लोग बिहारी में बोलते हैं ना, वो पुआ बन गया था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने फिर से बैटर को थोड़ा सा और पानी डाल के ढीला किया, ठंडी पानी डाल के, और उसके बाद फिर से ऊपर हाइट से डालना स्टार्ट करा। मैंने पहली बार में जो गलती की थी उसको सबको कैंसिल करके मैंने थोड़ा हाइट से बैटर को डालना स्टार्ट करा। और जैसे ही मैंने हाइट से डालना स्टार्ट करा, और मैंने इसे छेड़ा नहीं, मैंने उसमें कुछ होल नहीं बनाया, कुछ चमची से यूज़ नहीं किया। और देखिए बिल्कुल अच्छे से धीरे धीरे घेवर बनने लगा था, और मैंने बिल्कुल हल्के हाथों से बीच में सेंटर में उसको होल बनाया था। और धीरे धीरे घेवर को देख के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि फाइनली सेकंड टर्न में, मैंने पहली वाला तो पूरा मेसअप हो गया था, सेकंड बार में ही मैंने एक परफेक्ट घेवर, जालीदार घेवर बना लिया था। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और इसका कलर भी मैंने बहुत लोगों का देखा, किसी का जल गया है नीचे से, ऊपर से कच्चा है, लेकिन मैं ऊपर से तेल को ऐसे ऐसे हिलाते जा रही थी ना, जिससे क्या हो रहा था, इवनली पक रहा था। अब बारी थी इसको निकालने की, मुझे समझ में नहीं आ रहा था निकालूंगी तो कहीं टूट ना जाए। तो डरते डरते बहुत ही दिल पे हाथ रख के मैंने किसी तरीके से इसे निकाल लिया, और आराम से निकल जाता है, कोई मुश्किल नहीं हुई मुझे। लेकिन जो तेल था वो थोड़ा सा गंदा हो गया था, वो फर्स्ट टर्न की वजह से। लेकिन यहाँ पे जो घेवर था वो एक नंबर बन के तैयार हुआ था। ज़्यादा थिक नहीं था, पतला सा ही था, लेकिन ऐसा ही पूरा जालीदार बना था। अब तो मुझे लग रहा था कि मैं इसकी प्रो हो चुकी हूँ, और मैं उसी तरीके से अपने लास्ट वाले ट्रिक के तरीके से मैं इसको फॉलो करके बनाते जा रही थी। और जैसे जैसे मैं बनाते जा रही थी वैसे वैसे वन बाय वन मेरे जो घेवर जो थे परफेक्ट होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैं बस अब घेवर का दुकान खोल के बैठ सकती हूँ। इतने अच्छे बन रहे थे। मुझे बहुत खुशी हो रही थी। जब आप कुछ के लिए मेहनत करो वो सक्सेसफुल हो जाता है तो खुशी तो होती ही है। मुझे तो लग रहा था सारी चीज़ें मैं फेंक दूँगी, क्योंकि एकदम बिल्कुल अनसक्सेसफुल हो गई थी मैं। लेकिन घेवर बहुत अच्छे बन रहे थे। अब मैं बहुत एक्साइटेड थी इसे टेस्ट करने के लिए। ये मिठाई मैंने पहले कभी भी टेस्ट नहीं की है, कैसी लगती है। यहाँ बेंगलोर में एक दो स्वीट्स दुकान में मिलती है, लेकिन मैंने कभी रिस्क नहीं लिया खाने का। तो मैंने सोचा कि चलो घर पे ही बना के देखते हैं, मोरलेस टेस्ट का तो पता चल जाएगा कि कैसी बनती है। और मुझे लगता है कि मैंने तो हलवाई से भी ज़्यादा अच्छी बना दी, क्योंकि इतनी अच्छी कलर में और इतने अच्छे टेक्सचर में आई थी। पूरा जालीदार था, जाली ऐसी थी कि मैं तो पूरे आर पार देख पा रही थी। मैंने तेल ज़्यादा नहीं डाला था, इसीलिए मैं घेवर को साइज थोड़ा सा पतला पतला हो रहा था, क्योंकि तेल ज़्यादा डालिएगा तो ज़्यादा बैटर डालने से फिर घेवर भी ज़्यादा निकलते हैं। तो वन बाय वन करके मैंने सारे घेवर बना लिए, और जितना सोच रही थी उतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। और घेवर बहुत ही अच्छे बने थे मेरे से। एक वाला पहला वाला ही जो ख़राब हुआ था, उसके बाद तो कंटिन्यूस सारे ही अच्छे बनते गए। देखिए जालियाँ कितनी अच्छी आई है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। मुझे लगता है इससे मेहनत वाली मिठाइयाँ और भी है, तो ये घेवर आप बनाइए। उसके बाद मैंने इस पर थोड़ा जाली में रख के इसके ऊपर चाशनी का शीरा जो था हमने पूरा अच्छे से डाल दिया, और ताकि चाशनी इसके अंदर तक चली जाए। और अब मुझे टेस्ट करने की और ज़्यादा मतलब क्यूरियोसिटी हो रही थी कि कैसा टेस्ट करेगा। इतना इसको हाइप किया हुआ है इस घेवर को क्यों, क्या ऐसा है जो सभी लोग बना रहे हैं, सभी लोग खा रहे हैं। फिर मैंने इसमें घर में रबड़ी भी बनाई हुई थी, तो मैंने इसमें रबड़ी लगाई, रबड़ी लगा के इसमें थोड़ा सा गार्निशिंग कर लिया, क्योंकि वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा गार्निशिंग कर लेते हैं। तो फिर इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा कट पिस्ता डाला। और अब बारी थी वो
वही क्लाइमेक्स चीज़ की कि क्या ऐसा टेस्ट है जिसके लिए इतनी मेहनत और इतना मैशअप किया जा सके किचन में। तो वही बारी थी, तो अब मैं बहुत एक्साइटेड हो चुकी थी इसको टेस्ट करने के लिए। तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा रहता है, क्या मैं इसको दोबारा बनाऊंगी ये भी जानना था। तो जैसे ही मैंने टेस्ट किया मुझे ओके ओके टाइप मिठाई लगी, और दोबारा बनाने की बात मैं नहीं बनाने वाली दोबारा, मुझे ओके टाइप मिठाई लगी, इतनी भी अच्छी नहीं कि बहुत बार बार बनाया जा सके। चलिए बना लिया, अच्छा लगा और प्लान सक्सेसफुल हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।